अस्सलाम वालेकुम डियर सनाब लगंदर। तो आज मैं टॉपिक है कि जो स्टील है उसका स्लैब का स्टील का कैसे पता चलेगा कि मेन बार कौन सी है और डिस्ट्रीब्यूट बार कौन सी है। जैसे कि ये दिया हुआ है, अभी ये खाली 12 mm पे 15 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। इसका अभी कुछ लॉन्गर बार या शॉर्टेज बार नहीं दिया हो। क्या हमने कैसी यहाँ ऐसे लाइन मेन बार डालनी है या इस तरह, तो इसमें कुछ भी शो नहीं किया हुआ। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये दूसरी जगह पे भी ये भी शो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर ऐसा ड्राइंग मिलता है तो हमारे पास हम कैसे उसको कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए अगर ऐसा हमारे पास ड्राइंग मिलता है तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, उसमें जो शॉर्टेज स्पेन होती है, जिसमें हमारी अभी देखो यहाँ पे ये हमारे स्पेन शॉर्टेज स्पेन है, तो हम मेन बार जो है वो ऐसे डालेंगे। तो ये स्लैब हमारी ऐसी लंबाई में ज़्यादा आ रही है। हम जो लॉन्गर सॉरी हवा चल रही है, इसलिए मैं स्लैब पे ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ से ये हमारी ये लंबाई ज़्यादा है, तो ये आप लंबाई देख सकते हैं। तो ये हमारी 18 मीटर 20 सेंटी लंबाई है और यहाँ पे हमारी 8 मीटर 60 सेंटी। तो ये हमारे शॉर्टर स्पेन आई। तो हम मेन बार इसको ऐसे डालेंगे, तो जो हमारी दूसरी डिस्ट्रीब्यूट बार है वो हम ऐसे डालेंगे। तो ये एरिया का मैंने काम किया, हम कर रहे हैं, हमने स्टील डलवाया है। तो देखते हैं, मैं आपको जो प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे हैं। तो ये देख सकते हैं हम स्लैब डाली है, तो वहाँ से वो है हमारे वहाँ से लेकर 18 मीटर 20 सेंटी यहाँ तक। तो ये जो इधर है, इधर से हमारे वो 8 मीटर 60 सेंटी है, यहाँ से लेकर यहाँ से। तो ये 18 मीटर 8 मीटर 60 सेंटी। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट स्पेन है। और दूसरा ये हमारे जो ऐसे आ रही है, ये वाला 18 मीटर 20 सेंटी, ये हमारी लॉन्गेस्ट स्पेस है। तो इसलिए जो हमारे जो 8 मीटर 20 है, हमने उसको मेन बार डाला हुआ है। उसको छोटा जो स्टैंडर है उसको मेन बार डालते हैं। तो ये वाला स्टील देख सकते हैं, जो नीचे डाला हुआ पहले वो मेन बार रहता है, इसको B1 कहते हैं, और ये वाला B2। तो जब टॉप वाला हम स्टील डालेंगे तो फिर हम पहले B2 डालेंगे और उसके बाद में B1। तो ये वाला रहता है मैं इसके स्टील स्लैब का कैसे डालते हैं, ये याद रखना है। ये B1 है और ये B2 है। जब हम ऊपर वाली टॉप वाली मैच डालेंगे तो पहले B2 डालेंगे फिर B1। तो दूसरा जो इन्वर्टर बीम हमारे पास है, अभी देख सकते हैं यहाँ पे। मैं कल भी एक बार इसकी वीडियो बनाई थी, मैं समझाया था कि इन्वर्टर बीम है दोनों साइड में। तो दोनों साइड में अभी हम स्टील कैसे डाल सकते हैं, देख सकते हैं हम। तो जो बीम का स्टील है उसके ऊपर ही हमारा ये मेन बार जाएगी, ताकि जो लोड है हमारा ये बीम के ऊपर जाए, बीम के डिस्ट्रीब्यूट होके फिर ये कॉलम पे ट्रांसफ़र करे लोड। तो जो मेन बार है हमारी, वो कॉलम बीम के स्टील को ऊपर ही डालेगा। तो मेन बार और उसके बाद में हमारी ये डिस्ट्रीब्यूट बार है। तो इस तरह हिसाब से स्टील डाला जाता है। तो ये आप लोग ज़हन में रखना जरूर है। तो इसी तरह ये भी देख सकते हैं हमने। तो मेन बार तो ये है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट ये बार हमारा तो ऐसा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट बार है वो हमारे इसके बीम के ऊपर वाले स्टील के ऊपर डाले हुए हैं। तो ये हमारा बीम है, ये इन्वर्टर बीम कहलाता है। ये भी इन्वर्टर बीम है, वो वाले ड्रॉप बीम है। तो ये देख सकते हैं ऐसा आप लोगों। तो नीचे कवर ब्लॉक भी लाजम आपको टैंकर कवर ब्लॉक भी लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लोगे। दुआ में याद रखें अपना बहुत सारे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और अगर समझ नहीं आए कोई कमेंट्स कर दिया करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा।